हाँ जी। तो हमने राजस्थान पॉलिटी को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान और गवर्नर के बारे में पढ़ लिया था। आज हम एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट जो चीज़ है वो मेंशन की हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 165 में, जो कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है किसी भी स्टेट के अंदर। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट ना तो कोई सुप्रीम कोर्ट का जज होता है और ना ही कोई हाई कोर्ट का जज होता है। सेम इसी तरीके से जो अटॉर्नी जनरल है हमारे सेंटर की पोस्ट है, जो कि आर्टिकल 76 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपॉइंटमेंट एंड द टर्म्स रिलेटेड टू एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर and he must be the person who is qualified to be appointed as a judge of the high court. And the another point is the term of office of the advocate general is not fixed by the constitution. Fourth point is the constitution does not contain the procedure and the grounds of the removal. Advocate general of the state hold the office during the pleasure of the governor. The another point is his emolument में बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नर, मतलब इनका जो वेतन और जो भत्ता है वो गवर्नर के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा। तो अब हम ड्यूटी एंड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे रिलेटेड टू एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। द फर्स्ट ड्यूटी इज टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट अपॉन सच लीगल मैटर्स which are referred to him by governor. The another duty is to perform such other duties of legal character that is assigned to him by the governor. To discharge the function conferred on him by the constitution or any other laws. इसके साथ साथ इन्हें कुछ राइट्स दिए जाते हैं, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। The first point is he is entitled to appear before any court of law within the state. The another right is he can speak and take part in the proceeding of the state legislature and any committee of the state legislature of which he may be named as a member, but no voting rights, but they don't have any voting rights. तो इसमें जो आर्टिकल 177 है ये बोलता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि आप एज ए मेंबर वर्क कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, पर आपका कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। आर्टिकल 194 की बात करें, ये एक स्पेशल राइट्स होते हैं जो कि लीडर्स को दिए जाते हैं, एमएलएस को दिए जाते हैं, मतलब एक तरीके की